हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शुभ गौरी क्लासेस। हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है आज की। और इंग्लिश ग्रामर की क्लास में टॉपिक चल रहा था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, 4 क्लासेस पहले हो चुकी है इसकी, जो है अफर्मेटिव टू नेगेटिव इंटरचेंज। और उससे बाद एक क्लास हुई है हमारी असर्टिव टू इंट्रोगेटिव इंटरचेंज। उसी क्लास को जारी रखते हुए टॉपिक शुरू करते हैं आज का फिर से। 5वीं क्लास थी हमारी असर्टिव टू इंट्रोगेटिव इंटरचेंज। उसी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए 6ठी क्लास है आज की हमारी। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम इंटरचेंज भी कहते हैं, उसमें ये 7 टॉपिक हैं और 7 टॉपिक में पढ़ाऊँगी आपको। उसमें जो पहला टॉपिक है अफर्मेटिव टू नेगेटिव, ओके, और देन उसके बाद एरो है, फिर है इंट्रोगेटिव। तो इसका मतलब है डबल साइड एरो है तो अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना, फिर नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना। ऐसे ही नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में। ये हो गई 4 इंटरचेंज। और फिर उसके बाद है इंट्रोगेटिव टू अफर्मेटिव और अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव इंटरचेंज। ये हमारी 6 हो गए इसके अंदर चेंज। ओके, जो सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था वो है, आप 6 पे आ जाइए, 6 नंबर पे, असर्टिव सेंटेंस इंटरचेंज टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, देन वाइस वर्सा। हम इसे वापस पूरा ना बोल के वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। तो हमारा पहला और छठा टॉपिक, ठीक है, हो गया था। जो छठा टॉपिक है उसकी ये लास्ट क्लास है आज की। उसके बाद में पढ़ाऊँगी आपको असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और देन उसके बाद में डिग्री इंटरचेंज, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बार फिर से बता दूंगी। उसके बाद सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताऊंगी। उसके बाद एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इंटरचेंज। ये सारे टॉपिक मैं आपको करवा दूंगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो शुरू करते हैं हम, और कंटिन्यू रखते हैं असर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके ओके, जो लास्ट टाइम हमने क्लास ली थी 5th क्लास में, हमने सारे पैटर्न पढ़ लिए थे और उनके मैंने एक आपको इंडेक्स बना के बताई थी। ओके, WH टाइप क्वेश्चंस के। तो आज हम उनसे रिलेटेड सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं और इसमें फिर से समझ आ जाएगा आपको। तो जो टॉपिक है वो है WH टाइप सेंटेंस या ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले लेते हैं वाई का पैटर्न, जो सबसे मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। मैं वही बता रही हूँ आपको, और एग्ज़ाम्पल भी वही आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है वाई पैटर्न। जो सेंटेंस है वो मैं ले रही हूँ, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। ओके, मतलब कुछ अपन पढ़ते ना बेकार सा, ट्रैश मतलब बेकार, कुछ भी जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ओके, वो कचरा जिसे हम कहते हैं। वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। ओके, बिना काम का पढ़ने के में समय क्यों बर्बाद करें, जो कोई काम ही नहीं आ रहा हमारे उसको पढ़ने में समय क्यों बर्बाद करना। तो इसका जो सेंटेंस पैटर्न है वो इस तरह से बनेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज़ यूजलेस टू, ओके, इट इज़ यूजलेस टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। ओके, मैंने बताया था कि अगर यूजलेस आए तो उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, और अगर केवल नो यूज़ आए तो उसके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ओके, तो इट इज़ यूजलेस टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। कचरा पढ़ने में समय बर्बाद क्यों करना, या बिना काम का पढ़ने में समय बर्बाद क्यों करना। ठीक है, इट इज़ नो यूज़ रीडिंग टाइम इन इट इज़ नो यूज़ वेस्टिंग टाइम इन रीडिंग ट्रैश। बिना काम का पढ़ने में समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मीन्स एक ही है, बस हमने जो पैटर्न है इस पैटर्न से ये एग्जाम्पल बनते हैं, इनको ध्यान में रखना है। वाई का पैटर्न होता है, उसमें यूजलेस टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म और नो यूज़ के साथ में वर्ब की फॉर्म के साथ ING। ठीक है, और मैंने आपको नीचे बताया भी है कि इसमें प्लस माइनस का कोई इश्यू नहीं है, कुछ नहीं देखना आपको, बस सीधा सीधा सेंटेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इसी का ही एक और बनता है कि हम इसे एक्सट्रीमली या फुलिश से भी बना सकते हैं। इट इज़ फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। अत्यंत मूर्खतापूर्ण भरा काम है बिना किसी काम में आने वाली वस्तु को या कुछ पढ़ने को। ठीक है, अत्यंत मूर्खता भरा काम है कि कचरे को हम पढ़ते हैं या बिना काम में आने वाली वस्तु को पढ़ना।
अत्यंत मूर्खता भरा काम है। इतना हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट, दाव या इफ़ का पैटर्न। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। तो हम पहला जो सेंटेंस है वो देखते हैं। व्हाट इफ़ वी हैपन टू बी लेट। व्हाट इफ़ वी हैपन टू बी लेट। एग्ज़ाम्पल है व्हाट इफ़ वी हैपन टू बी लेट। अगर हमें देर हो गई तो क्या होगा। देखो, आपको, हम जानते हैं कि इंग्लिश जो अपन बोल नहीं पाते इतनी फ्लंटली, ठीक है, तो डिक्शनरी पढ़ो आप और इस हिसाब से पढ़ो कि जो लिखा हुआ है वो हमें समझ आ सके कि क्या लिखा है, हम इस चीज़ को समझ सके। आप बस इतनी इंग्लिश सीख लो। ओके, तो इसका जो बनेगा, हम असर्टिव इंटरचेंज बनाएंगे, ये बनाएंगे इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर इफ़ या द वी हैपन टू बी लेट। कोई बात नहीं अगर हमें देर हो गई तो, ठीक है, कुछ नहीं होगा अगर हमें देर हो गई तो ये जो इफ़ और द वाला पैटर्न है, इसमें डजेंट मैटर से शुरू होगा, देन इफ़ एंड द लगेगा और फिर एज इट इज़ वैसा कैसा सेंटेंस हो जाएगा। ओके, इसका सेकंड हम एग्जांपल देख लेते हैं। जो पहले हम बनाए थे इंट्रोगेटिव से असर्टिव, अभी हम पहले असर्टिव वाला देख लेते हैं। तो इट इज़ यूजलेस टू ऑफर ब्रेड टू ए मैन हु इज़ डाइंग ऑफ थर्स्ट। ओके, वापस से पढ़ देती हूँ मैं। इट इज़ यूजलेस टू ऑफर ब्रेड टू ए मैन हु इज़ डाइंग ऑफ थर्स्ट। ये है कि प्यास से मर रहे आदमी को रोटी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो अब हमें क्या बनाना है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो वाई ऑफर ब्रेड टू ए मैन हु इज़ डाइंग ऑफ थर्स्ट। सिर्फ वाई से पैटर्न है ये, तो आप क्या करो, इसके आगे वाई लगा दो। वाई ऑफर ब्रेड टू ए मैन हु इज़ डाइंग ऑफ थर्स्ट। ठीक है, क्योंकि हमने जो वाई का पैटर्न है वो ऊपर पढ़ा था कि यूजलेस के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आई है, तो ये वाला वाई का पैटर्न हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आगे वाई लगा देना है, एज इट इज़ ऐसा कैसा सेंटेंस हो जाएगा कि प्यास से मर रहा व्यक्ति है तो उसको रोटी देने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसी का हम व्हाट से बनाते हैं अभी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑफरिंग ब्रेड टू ए मैन हु इज़ डाइंग ऑफ थर्स्ट। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑफरिंग ब्रेड टू ए मैन हु इज़ डाइंग ऑफ थर्स्ट। कि प्यास से मर रहे व्यक्ति को रोटी देने का क्या उपयोग है, कोई मतलब नहीं है, तो क्या मतलब है। ठीक है, इसका जो हम बनाएंगे नेगेटिव इंटरचेंज, वो कैसे बनाएंगे। इट इज़ नो यूजलेस। इट इज़ नो यूजलेस टू ऑफर ब्रेड टू ए मैन हु इज़ डाइंग ऑफ थर्स्ट। प्यास से मर रहा व्यक्ति को रोटी देना व्यर्थ नहीं है। कि ये बोल रहा है इट इज़ नो यूजलेस, नॉट यूजलेस टू ऑफर ब्रेड टू ए मैन हु इज़ डाइंग ऑफ थर्स्ट। जो प्यास से मर रहा है उसी रोटी देना व्यर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पैटर्न हो गए। अगर आपको इनके पैटर्न नहीं समझ आ रहे इस वीडियो को देखने से, तो आप पिछले वाला वीडियो जो 5th क्लास थी हमारी, आप वो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगा। मैंने उसमें आपको पैटर्न बताए थे, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो हम नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया आपको, जैसे हु नोज़ यू। ओके, हु नोज़ यू WHO से शुरू है, इसको चेंज करना है हमें असर्टिव में। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर वो आपको उसकी ध्यान में रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको टोन ध्यान में रखनी है। वो टोन क्या है, वो पूछ क्या रहा है। हु नोज़ यू, आपको कौन जानता है, कौन जानता आपको, मतलब आपको कोई नहीं जानता, तो नोबडी नोज़ यू। ओके, यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल में ये ऑप्शंस क्यों दिए हैं इसका भी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है मैंने वो दिया है नोबडी नोज़ यू। सेकंड जो ऑप्शन दिया है वो दिया है मैंने एनीबडी डजंट नोज़ यू। और थर्ड जो ऑप्शन है वो बोथ 1 and 2 है और नन ऑफ दीज है। फर्स्ट ऑप्शन आपको पता है ये एग्जाम्पल में कि इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। सेकंड क्यों नहीं बताया मैंने, क्योंकि इसमें एनीबडी शुरू हो सकता है एनीबडी से, बट ये क्या है ना, आप नीचे आएंगे ना नॉट में, तो मैंने लिखा है नो। नो को हम नॉट और एनी में
तोड़ सकते हैं। ओके, नो की सीरीज़ को हम नॉट और एनी में तोड़ सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, सामान्यतः हम नो को नॉट और एनी सीरीज में तोड़ सकते हैं, लेकिन नो यदि क्लॉज का सब्जेक्ट है और तो इसमें स्प्लिट नहीं होगा। ओके, ये तोड़ा नहीं जा सकता। अब देखना, हु नोज यू। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर अब नो की सीरीज़ का जो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसमें नॉट और एनी की सीरीज़ में तोड़ सकते हैं हम उसको, लेकिन अगर वही नो अगर क्लोज का सब्जेक्ट है तो हम नहीं तोड़ सकेंगे। साइड में मैंने लिखा भी आपको, नो अगर सब्जेक्ट है तो नॉट एनी में नहीं चेंज होगा, और अगर नो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्बियल है तो हम इसे तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे देखिए आप, इसके अंदर व्हाट कैन शी डू चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस में, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट, कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, शी क्या है, सब्जेक्ट, और डू क्या है, मैन वर्ब। अब ये हम इसे चेंज करें तो कैसे करेंगे, शी कैन डू नथिंग। व्हाट कैन शी डू, वह क्या कर सकती है, तो शी कैन डू नथिंग, वह कुछ नहीं कर सकती। अब नथिंग क्या आ गया हमारा, सब्जेक्ट नहीं है ना, स्टार्टिंग में नहीं आया, ऑब्जेक्ट आया हमारा, तो इसे हम तोड़ देंगे, इसमें शी कैन नॉट डू एनीथिंग, वह कुछ नहीं कर सकती। ओके, तो ये जो नथिंग है, ये अगर सब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल आए तो इसे हम एनीथिंग में तोड़ सकते हैं। फिर इसी का एक एग्जांपल और देखते हैं हम कि व्हाट कैन बी डन। व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। अगर हम इसे असर्टिव में इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि WH टाइप है तो इंट्रोगेटिव हो गया अपने आप में, असर्टिव में इंटरचेंज करेंगे तो करेंगे नथिंग कैन बी डन, कुछ नहीं किया जा सकता। अब नथिंग क्या आ गया, पहले वाले एग्जाम्पल में देखना, नथिंग क्या है, लास्ट में आया सेंटेंस के, इसमें नथिंग क्या आया, सबसे स्टार्टिंग में आया, इट मीन्स ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो नथिंग कैन बी डन का हम नहीं लिख सकते एनीथिंग कैन बी डन, बिकॉज ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हम एनी और इसमें नहीं तोड़ सकते। इतना समझ आ गया आपको। तो यहाँ मैंने क्रॉस का निशान भी लगाया, इट मीन्स ये एग्जाम्पल गलत है और नथिंग कैन बी डन ये सही है इसका। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी बहुत रहेगी ये। तो आप इससे पहले सीधा अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आप उससे पहले वाले वीडियोस देखें, क्लास देखें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, क्लासेस अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।